देखिए दोस्तों, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है। पंडित जी का हम लोग फोटो में मोबाइल में हाँ, ये बनाती है इसलिए जाता है आपके पास। बोला था वो जो फोटो मेरा नहीं आया था आपको मोबाइल में, बेटी है। हाँ ये वाला बनाता ना तो आपको चला जाएगा वीडियो। बेटी है। हाँ, वो कहाँ पे शादी की है? यहीं पे दमदम दम आए पूजा के लिए। ठीक है। सत्यनारायण भगवान का पूजा है तो आएंगे नहीं? ना ना, वो बात नहीं बोला हम। तो कुछ खास है, ऐसे तो नॉर्मल पूजा होता है सबके घर में। ये पूजा का विधि का होता है, बंधु बांधव के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करना चाहिए। तो बंधु बांधव आना जरूरी है। पंडित जी के वीडियो में उड़ी जाए, चार पट्टी चढ़ जाए जब हमने भाई ना सब उठ रहा है। पंडित जी पूजा किया है। तो गमछा का बेटा ये बोले गमछा इलाए थे का? ना ना एक और था। दूगो गमछा ला, इनमें दूगो लगेला। हाँ एक और इसके लिए था गमछा रे। हाँ इनका है जितना जुटा पंडित जी उतना लेके आए हैं ना। हाँ, मेरा जो पूजा में लगेला हम लिखे नहीं इसलिए। हाय फ्रेंड्स, सबको हमारी नई वीडियो में स्वागत है। राज एनमोनी ब्लॉग में आई होप आपको अच्छा लगे। चलो लाइक एंड शेयर और बेल आइकन जो दबाए। आज है धनतेरस दोस्तों। आज हमारे घर में धनतेरस के दिन में सत्यनारायण भगवान का पूजा रखी है। भैया भी तो बैठी। धूप का स्टैंड है कहाँ? धूप रखने वाला स्टैंड इस तरह में ही धूप काटी कोसा वाला दे दे। वो संडू कुछ कैसा लग रहा है? बाल्टी में देखो ना, ढकना वाला बाल्टी है ना सादा वाला। हेलो खूब फसल लिया बेटा, बाल्टी में से निकाल के बर्तन बीच में रखे हैं। सादा वाला इसमें है ना का? देखो तो काटी कोसे वाला इसी में होगा था। तो ये लोटा है ना का? ये मेरा लोटा है। काम ए तो ले जाओ। हाँ है तो पेशेंट ले जाओ। ए अंशु, हाँ ए ले जा। रुको रुको, हम कर दे रहे। टिकिया बार है, टिकिया बार गैस में टिकिया जला के लिए गरम कर ले जाइए ना तुमको देखूंगी। टमाटर भी दिखा दी। मेरे को भी तो दिखा। मेरा वीडियो मेरे को नहीं दिखाएगी। उसे दिखा चल। अभी हम जा रहे टिकिया दरबार। उसे दिखा। केला है, एक्स्ट्रा केला। केला है, केला की दबा दो। भगवान की दे। केला नहीं तो भगवान की देंगे। दो इसके।
ये पंजी का साइज कर दो थाली में इसे सही कोना में रखो दे ठीक है अब बिना दे दो मुझे ये जल भरा गरम करके ले रहा है संतू दे दिया फुआ के दिया ओम मंगलम अच्छी है इधर। विष्णु मंगलम गरुड़ं पुंडरीकाख्यं मंगलाय तनो हरि गजानन भूतगणादिसेवितं वक्यजन्मा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेशचारूपं च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः असते कुसुम श्यामं पद्माख्यं पीतवासरे कदम्बमालिनीकं घाटे नास्ति दुर्गते कुरुक्षेत्रे गया गंगा पुण्यतीर्थानि जलमात्मकं भव स्वस्ति न इन्द्रो बुधस्तवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न वरिष्ठो देवी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवादस्मृति पुंडरीकाख्यं रक्षमां शरणं हरि पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाख्यं सर्वपापहरो हरि सर्वक्लेशहरो हरि सर्वदुःखहरो हरि। लिया हां लिया हो गए पिता माता उठाने पे भी जल जाएगी। देवता और घर में जितना देवा देवी है बगल में जितना मंदिर है सब देवा देवी को ध्यान करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु माधव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पुरुषं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र प्रजापति एतानि जगतानाथं कालारूपी नमोस्तुते। ओम श्री महागणपते नमः वाणी हिरण्यगर्भाय नमः ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः उमा महेश्वराय नमः सची पुरंदराय नमः मातृपितृ चरण कमलाय नमः कुल देवताय नमः इष्ट देवताय नमः ग्राम देवताय नमः स्थान देवताय नमः वास्तु देवताय नमः सूर्यादि ग्रह देवताय नमः सर्व देवताभ्यं नमः सर्व ब्राह्मणाय नमः। ओम असते कुसुम श्यामं पद्माख्यं पीतवासरे कदम्बमालिनीकं घाटे नास्ति दुर्गते कुरुक्षेत्रे गया गंगा एतानि पुण्यतीर्थानि जलमातृकां इधर इधर ध्यान पूजा में रखो। नारायणी नमोस्तुतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वासनं ततो जयात्मुदीरये। मोटी कौन बांधेगा वो? बोला दक्षिणा दो दक्षिणा हम दे ना वो देगा वो दक्षिणा तो लेगा खुल के दीजिए ये बांधेगा वो उनका बनेगा। हो गया इधर है ले बांध दे अच्छा बांध दे अच्छा ले कौन सा चला इधर जैसे शादी एकदम में बांधे ना गामछा खोलो ले एक टूट के दे बांधा तो दे अभी जैसे शादी में बांधे स्वस्ति नो अरिष्टो देवे स्वस्ति नम बृहस्पति दधातु। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। संकल्पामेस्तु समना वासा देवारपोस्तुते गणपते सर्वो देवताभ्यं साचे पुनरावततु सर्वाग्ने हरिचन्दनमृतमिदं कण्ठे मुक्तामणि गोपाल चूड़ामणि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः
सर्वमंगलाय नमः सर्व पुण्यपस्ति नमः सर्वानिष्ट खंडनम शांति हाथे गुरु से देवताभ्यं देवताभ्यं पूजना विनयते आयो देहि दशो देहि प्रियं देहि तमेव चं पुत्रं पुत्र पवित्राभ्यं देहि मे गणनायक निशिंग आसन के नीचे रखो अपना अपना आसन के नीचे रखो ये आसन पूजन होता है ये पूजा करने के बाद ये आसन से कुछ भी हो जाए तुमको नहीं उठना है जब तक पूजा नहीं खत्म हुआ ये आसन पूजन होता है माँ धुना को थोड़ा गोड़ा कर तो लोड़ा से तू कहाँ गई ऐसे लोड़ा दो तो बांध गोड़ा वाला बांध गोटा गोटा ना छिटा था गोड़ा रे ना वो तो बांधे साढ़े रात हम खोल दे पीछे से खोल के हम दे रहे पैसा रुको ना वो हमरा में बना दे जा परी खोल दो जो खोल देना पैसा रखो बगल में ना मैंने आचरा में बांध दिए मेरा आचरा में देखो बांधा है उसको खोल के सामने रखो कहाँ आचरा बांधा है अब एको में तो बांधा है एक ठो चार खुले है एक ठो बांधा है देखो ओए बंदे बैठो ओए में तो बांध ले जा लिया अरे वो खाली था पूरा ऐसे खुला था तो भैया गमछा में कैसे रख दिया कहा बोलता नहीं हे भगवान ये ना ओ भुलक्कड़ सामने दे दो कहाँ दे ओके रखो सारे दे दो फिर हाथ के ऊपर हाथ रखो ऐसे ऐसे ध्यान हाथ जोड़ो सत्यनारायण भगवान की ध्यान करो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वज मंगलम पुंडरीकाख्यो मंगलाय तनो हरि गजानन भूतगणादि सेवितं कपिजदं भूपलचारु वक्यजम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि क्या करता है? चारु पंकजा उनको काम मोबाइल देखो ओम विष्णु 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 मरधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नं वदनं ध्यायि सर्वविघ्न उपशान्तये स्मृते सकल कल्याणे भात्रते यत्र जायते पंडितं पुण्डरे नित्यं रक्षमां शरणागते कुरुक्षेत्रे गयानि पुण्यतीर्थानि जलमातृकाम मंगेश गमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्य सनिधा कुरु अंग विष्णु 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 शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नं प्रसन्नं ध्यायि सर्वविघ्न उपशान्तये स्मृते सकल कल्याणे भात्रते यत्र जायते पंडितं पुण्डरे नित्यं रक्षमा शरण हरि अंग विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुराणे पुरुषोत्तमस्य विष्णु राजा पर्वतमानस्य अद्य पराहे श्वेत पराहे वैवस्वने अष्टविंश शताब्दी क्रमे कलि जुगे कलि प्रथम चरणे भारत वर्षे जम्बू दीते हावड़ा भूप्रदेशे मासानुमासे शुद्ध कार्तिक मासे त्रयोदशी तीर्थौ नाम गोत्र कौशप अरे नाम राजू काश्यो गोत्र आप अपना नाम ले लीजिए मम जजमानस्य काश्यो गोत्र देवानां सपरिवाराय सुख शांति कल्याण विनियोगार्थे नवग्रह शांति रोग मुक्ति धनधान आगमन विद्यार्थी आगमन एष मम देवताभ्यं सर्वदेवताभ्यं आवाहनं पूजन विनियोगार्थे घट गौरी गणेश आदि सत्यनारायण भगवान पूजा विनियोगार्थे ब्राह्मण हस्ते संकल्पं करिष्यामि। राज्य दीजिए मेरे हाथ थोड़ा जल दीजिए उठा के। ये गंगा जल है आपको एक जन को पूजा करना है डोरी बंधा है पहले हाथ ऐसे पकड़ लेना आप करिए चाहे वो करिए गंगा जल है चना मिर्ची यही पान पत्ता में गंगा जल उठा के 3 बार स्नान कराना है गौरी जी गणेश जी जनोपेन जी आप फिर ही पान पत्ता में चना मिर्च को चम्मच में नहीं देंगे जिनमें उठा के फिर देंगे उसके बाद आगे आगे जो होगा हम बोलते जाएंगे लीजिए सुन करिए ओम गंगेश जमुने शैव लीजिए गंगेश जमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्थिने सन्निधा कुरु गंधद्वार दुरादिष्टम नेत्र पृष्ठम करे यसी ईश्वरीं सर्वभूतानां तमेहं प्रकृते श्री और एक बार ओम नाभायंतरिक्षाय गो शांति पृथ्वी शांति राफा शांति वनपतय शांति सर्वालोका कल्पयामि जसो जसे प्रियं तहे प्रियमां प्रियमां कुरु मम देवताभ्यं सर्वकनिष्ठाय गौरी गणेशाय स्थानते बैठा के बैठो लोकने पर साधु नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखे और दूतों के बुलाकर उनके पुत्री के लिए कोई सुजोग्य जो वर है खोजने के लिए आदेश दे दी। साधु नामक वैष्णव ने आज्ञा पाकर
दूतों ने कंचन नगर में जाके पहुंचे। कंचन एक नगर था, उन पे जाके दूतों ने पहुंचे। खोजा खज होकर भोला वाला को वैष्णव लड़का भी खोजने लगे, उनका जोगी जो है। इसलिए सोचो के बड़े के पुत्र लाया, तो सोचो के लड़के के देखकर साधुना में वैष्णव ने अपने बंधु बांधव के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दी। परंतु विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का कथा करना भूल गया। इसमें श्री भगवान क्रोधित हो गई, उसको साथ दिया कि तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण बोले कष्ट से कष्ट, जिसको दारुण बोला जाता है, कष्ट से कष्ट मिलेगी। अपना कार्य के कुशल साधु नामक वैष्णव ने अपने जामात के साथ नाव लेकर व्यापार करने के लिए निकल गई। तो एक रत्न सागरपुर नगर में जाके पहुंचे। दोनों ससुर जामा ने चंद्रकेतु राजा के उसी नगर में व्यापार करने चल गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से प्रेरित होकर चोर ने श्री राजा चंद्रकेतु का जितना धन संपत्ति सोना चांदी था उसको चोर कर चोरी, दोनों चोर बेश भगवान बना के माया से चोरी करके लेके भाग रहे थे। उसके पीछे वो राजा का दूत दौड़ा दौड़ा के जा रहा है। तो वो लोग जो नाव पर ससुर जमाई सोए थे रात को, उसी नाव में चोर लेके सोना चांदी छोड़ के चोर भाग गया। तो दूतों ने जाके पकड़ लिए किसको, ससुर जमात को, दोनों को पकड़ लिए। तुम लोग चोर किया, तो राजा का संपत्ति तो तुम्हारे पास है, तो तुम दोनों को पकड़ के राजा के पास लाके पहुंचा दिए। तो राजा ने बिना कुछ सोचते हुए उनको आज्ञा दे दे, दोनों को कारागार में डाल दो, और जितना धन संपत्ति उसके पास रखे थे सब छीन लो। राजा दे दिया आज्ञा। इसी प्रकार राजा की आज्ञा से कठिन कारावास में डाला दिया गया कि तो उसके भी जितना धन थी उसको छिला दिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के साथ के कारण साधु वैष्णव ने पति लीला देवी, पुत्री कला देवी भी घर पर दुखी, माँ बेटी भी घर पर बहुत दुखी थे। जितना धन रखा चुरा कर ले गया, खाने के लिए नहीं है। भूख पिशाच में दिन गिरते रहे। उसी से कन्या भूख मिटाने के लिए एक ब्राह्मण के घर में जाके पहुंचा। उसी ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रहा थी। तो कथा सुना, प्रसाद ग्रहण किया और रात में घरे आई। तो माता कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तू अब तक रात तक कहाँ पे थी? कलावती ने बोला, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करने हो रहा था, वहीं पे थे, उस घर में भोजन करके हम आए। कन्या के वचन सुन करके उसका पत्नी का याद आ गया, जे हम सत्यनारायण कथा करने के लिए भूल गए। बेटी के संग होने में बोले थे, शादी में बात हुआ तो शादी की बात करेंगे, तो दोनों टाइम में नहीं किए थे, तो उसका याद आ गया। तो लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उनके परिवार बंधु बांधव साथ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत किया और मांगा कि मेरे पत्नी और जामात दोनों घर जल्दी लौट आए। साथ ही प्रार्थना की, मेरा जितना अपराध हुआ है सबको क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान के इस प्रकार संतुष्ट होकर उन्हें राजा चंद्रकेतु के स्वप्नावास हुआ। राजा चंद्रकेतु रात में सोया, उसको स्वप्न से भगवान आके बोले, विष्णु भगवान के, हे राजन, तुम दोनों जो ससुर जगह को बंदी करके रखा हो, उन दोनों निर्दोष है, उसको छुड़ा लो। नहीं छुड़ाएगा तो तुम्हारा जितना राज्यों में संपत्ति है सबको हम सुबह होते होते नष्ट कर देंगे। भगवान रात में आके स्वप्नावास में बोले। तो राजा चंद्रकेतु सुबह में उठकर राजसभा बनाया, सबको बुलाया, मंत्री को बुलाया, तो बोला कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, हमको स्वप्नावास में भगवान बोला है, ये दोनों निर्दोष है, इन लोग को मुक्त करा दो। अब मुक्त करने के बाद राजा ससुर जामा दोनों को मुक्त करा दिया और जितना भी धन लिए थे छील के उसको सब वापस कर दिए। वो और भी ज़्यादा धन दे के उसको खाना पीना करके कपड़ा लाता सोना चांदी में भर दिए। राजा बोला, हमारा माफी गलती हो गया है, आप लोग को निर्दोष को हम कारागार में डाल दिए, जो भी हो गया माफ कर दीजिए, आप अपने घर जाइए। इसके बाद राजा ने उनके नया वस्त्रभूषण परिधान किया, उनको जितना धन मिले थे उसको सब आनंद होकर विदा किए। दोनों वैष्णव ने अपने घरे चलाया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय। चतुर्थ और अपने नगर में चले। थोड़ी देर आगे बढ़ते हुए एक दंडी वेश धारण करने वाली बूढ़ा लोग, उसमें दंडी मतलब दाढ़ी उड़ी रखा है, माला उला गला में रखे, उसको दंडी बोलते। श्री सत्यनारायण भगवान जो है वही दंडी वेश धारण करके, जब दोनों ससुर जमा दोनों आ रहे ना घर में नाव लेके, तो नाव में बहुत सारा धन था। तो दोनों बोलो, मन खुशी हो गया, राजा हमको दिया है, हमारा भी जितना धन था। तो दोनों आ रहे, तो भगवान सत्यनारायण उसको फिर एक बार परीक्षा करने लगे। तो दंडी वेश धारण मतलब दाढ़ी भी रख के, माला उला गला में डाल के जाके उनके ससुर जमाई के पास में पहुँच गए और पूछे, हे नाव कहाँ से आए हैं?
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाव पे क्या है। तो जो ससुर है वो पूरा अहंकार में भर गया ना, इतना सारा धन मिल गया, तो वो गर्व से बोला ये सब मेरा नाव में जितना है सब सोना चांदी है, लेना है का। ये बोला हम क्या लेंगे, हम ऐसे पूछा आप नाव में क्या लेकर, बोले नहीं मेरा नाव में सब बेल पत्ता रखा हुआ है। मैंने अहंकार मन से बोला मेरा नाव में धन नहीं, बेल पत्ता रखा हुआ। तो भगवान वो दंडी में से धारण करने हुए, भगवान की गुस्सा हो गई उसका अहंकार देख के। तब भगवान ने बोला तुम्हारा बात सत्य हो। जो दंडी बेसी धारण करते हुए भगवान सत्यनारायण भगवान थे, वो बोले तुम्हारा बात अवश्य सत्य हो, मैं तुम जो मन में बोला वही सत्य हो जाए करके दंडी बेसी जाके नदी के किनारे पर बैठ गए। तब ये ससुर जब नाव के पास जाके पहुंचे, नाव में देखा सच कुछ इतना सोना चांदी था, सब बेलपत्ता हो गया। झूठ बोला था झूठ बोला था, उसी वजह से भगवान के कृपा से हो गई। तो दामाद ने बोला ससुर को कि ये सबसे दंडी बेसीधारी जो बाबा है जिसको रास्ता में भेटते उसी का साफ से ऐसे हुआ है, चलिए उसके पाँव में पड़ते। बोला था हम चलिए हम उसके पाँव में जाके पड़ रहे, उसी के साथ होते होते हमारा इतना सोना था सब बेलपत्ता हो गया। तो भगवान की कृपा से वो दंडी बेसीधारी वही बैठा है नदी के किनारे, उसके पाँव में चलिए हम लोग माफी मांगे। तब ये बतन सुन साधुना में वैष्णव ने महाराज के पास जाके पहुंचे, अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करते हुए बोला मैंने जो आपसे वचन कहे थे तो उसके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा करके मैं शोकाकुल होने रोने लगा। राजा मतलब जो वैष्णव ने वो बात बोल के दंडी बेच को रोने लगा। तो ऐसा करते शोकाकुल होते रोने। तब दंडी भगवान ने बोले कि हे बणिपुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त होता है। भगवान बेचारे का दंडी बाबा बोल रहा है अरे वैश्यो तुमको मेरे कृपा से बार बार तुमको दुख प्राप्त होता है। तो वैष्णव ने कहा हे भगवान आपको माया ब्रह्मा आदि देवता को पता नहीं, हम बोला मनुष्य कैसे जानेंगे। वैष्णव ने भी भगवान बोला आपका तो माया जितना भगवान जितना माया तो ब्रह्मा आदि देवता को पता नहीं, तो हम तो साधारण मनुष्य हमको कैसा मालूम होगा आप इतना खेला खेल रहे हमारे साथ। तो आज्ञा दीजिए जा सकता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे आपके संकल्प अनुसार आपकी पूजा करूंगी, मेरी रक्षा करें, मेरे पैसे मेरा सामान फिर लौटा दीजिए। उसके भक्तिपूर्वक होकर श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न हो आगे हो गए, पास में पहुंच गए। तो ये माँ बेटी ने दोनों पूजा किए थे घर में, वो पूजा छोड़ के भागने देखने के लिए, सारा कई साल से देखे नहीं, ये पूजा छोड़ के फिर वो चला गया गांव के समीप जहाँ गाँव शुरू होता है। तो इसमें भगवान विष्णु में क्रोधित हो गई, पूजा छोड़ा के भगवान प्रसाद छोड़ा है, आधा पूजा हुआ उनको लेके चल गई। तो ये दोनों जाके माँ बेटी जाके जो पहुंचा तो देखा तो दामाद थे नाव पर बैठ के देखे तो दूर से देखे दामाद बैठा है, नाव पर बैठा हुआ है। तो नाव को साथ दामाद को पानी में डुबा दी भगवान ने। तो ये देख के जो बेटी है बेटी रोते रोते गिर पड़ेगा जमीन में, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की विष्णुवर मेरे हम लोग का गलत हो गया है, जो भी हुआ हमको अपराध माफ करो। तो आकाशवाणी हुआ ऊपर से शून्यवाणी हुआ जे तुम्हारा बेटी और तुम्हारा पत्नी दोनों हमारा पूजा आधा से छोड़ के आया है, उनको बोलो जाके वापस वो पूजा संपन्न करे और प्रसाद खाकर जब आके मेरा यहाँ पहुँचेगा तो अवश्य तुम्हारा दामाद मिल जाएगा। तो ये सुन के राजा वैष्णव ने तो उसको बेटी और कन्या को दोनों को भेजे। तो वो दोनों आके घर में पूजा संपन्न किए, प्रसाद भोजन करे, तब जाके देखे सासुर जमा दोनों ठीक ठाक है, फिर अपना दोनों साथ में घर आके पहुंचे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम गणेशाय स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा दीजिए, बोलिए जोर से स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी माताय स्वाहा, ओम श्री गौरी गणेशाय स्वाहा, ओम श्री विष्णु भगवानाय स्वाहा, ओम श्री लड्डू गोपालाय स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, ओम श्री वासुदेवाय स्वाहा, ओम श्री दामोदराय स्वाहा, ओम गोपालाय स्वाहा, ओम मधुसूदनाय स्वाहा, ओम गौरी गणेशाय स्वाहा, ओम पुण्यवासुदेवताभ्यं स्वाहा, ओम सर्वदेवताभ्यं स्वाहा, ओम श्री नमः शिवाय स्वाहा,
ओम श्री नारायणाय स्वाहा। स्वाहा ओम दुर्गा माता देव स्वाहा। स्वाहा ओम श्री वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा ओम वीर हनुमानाय स्वाहा। स्वाहा ओम कालिकाय